Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। निफ्टी क्या हमें 23,800 के ऊपर ब्रेकआउट और 24,000 को चेज कर पाएगा या बाजार बुल को ट्रैप करेगा। कल आपका सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है और आप देखोगे तो आज बाजार में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों हरे निशान पे बंद है, बट साइडवेज पॉजिटिव है। बाजार सुबह सुबह खुला था एक गैप डाउन और डेज लो 23,400 के लेवल से जो रिवर्सल आया, मार्केट 23,700 तक ऑलमोस्ट चेज किया, 690 तक का हाई लगाया, लगभग 700 के जोन के आसपास, और क्लोजिंग बिल भी 23,659 पे बाजार बंद है। पॉजिटिव है और एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला। ऑयल के प्राइसेस में गिरावट हमें देखने को मिला और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है और 53,500 जो कल सपोर्ट खो चुका था उसे वापस रिगेन करके आज बंद किया। हालांकि बाजार 53,640 तक का भी हाई लगाया था। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, 75,300 पे बाजार बंद है। तो कल हमने देखा था 75,200 पे था, आज 100 पॉइंट ऊपर गया। तो ज्यादा पॉजिटिव या बुलिश व्यू नहीं रखेंगे क्योंकि मार्केट में ऐसा वाला सेटअप नहीं है। बट हाँ, हालांकि आज 75,400 प्लस हाई लगाया, बट 75,500 के जोन तक मार्केट चेज नहीं कर पाया। अब देखते हैं कल क्या होगा। कल एक्सपायरी है, क्या मेलोडी इतना चॉकलेटी वाला काम करेगा। जय हाँ दोस्तों, मेलोडी इतना चॉकलेटी अभी काफी फेमस हो गया बिकॉज जो पार्ले कंपनी है उसका स्टॉक तो भागा नहीं, बट जो पार्ले इंडस्ट्री है जिसने अब वापस अपना नाम को रिनेम किया पार्ले सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जो एक्चुअली पार्ले बिस्लरी ग्रुप का कंपनी है, और वो आपका जबरदस्त तेजी पर रहा, 5% का अपर सर्किट लगाया। उसके पीछे का रीजन है हमारे लवबर्ड्स, राइट। तो ये वीडियो एक बार देख लीजिए आप। जी हाँ, तो मेलोडी इतना चॉकलेटी क्यों है। बचपन में 1 रुपए में खाया था, मोदी जी ने तो पूरा पैकेट गिफ्ट कर दिया और इसी खुशी में हमारे जो स्टॉक्स है वो तो पता नहीं, बट हम जो पार्ले कंपनी के नाम से जो स्टॉक था इंडस्ट्री, वो आपका 5% अपर सर्किट लगा दिया। मैं इसे खरीदने का रिकमेंडेशन फिलहाल दे नहीं रहा हूं बिकॉज ये तो आप अगर खरीदोगे तो फिर ट्रैप में फंस जाओगे, राइट ना। इन दैट केस अगर ओवरऑल बाजार का बात करूं, क्या हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वेल देखते हैं। फिलहाल ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स आपका ग्रीन जोन पे है। सेक्टर वाइज बात करूं तो मीडिया काउंटर्स आज हेवी पिटा 1.45%। आईटी कंपनी जो 2 दिन से जो पॉजिटिव चल रहा था, राइट, 2-2.5% देख रहे थे, वहां पे आज 0.5% का सेल ऑफ नजर आया। फार्मा हल्का सा फ्लैट गिरा, बट ऑयल एंड गैस पे 1.5% का तेजी रहा। उसके साथ साथ आप देखोगे तो निफ्टी ऑटो में 0.84% तेजी रहा और उसके साथ साथ आप देखोगे तो साइडवेज पे मेजॉरिटी काउंटर्स आज, रियलिटी काउंटर्स 0.5% तेजी रहा। प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट क्लोज टू पॉजिटिव में साइडवेज पे ही रहा। बट ठीक, एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिला फ्रॉम द गैप डाउन, यानी कि जो गैप डाउन खुला था उसके कंपैरेटिवली हम लोगों ने रिवर्स किया है। बट अभी भी जो ऊपर के ट्रेंड लाइन है, जैसे कि यहां पे ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस होगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन होगा, वो अभी तक पार नहीं किया। तो 23,800 पार करेगा या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। बट फिलहाल टेलीग्राम पे हम लोगों ने क्या किया, आज हमारे फ्री टेलीग्राम पे 780 पॉइंट और स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल था, बाय इन डिप और रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट, आरएस स्ट्रेटजी का अप्लाई किया। और आप देख सकते हैं आज हर एक बार जब जब बाजार डिप लिया, हम लोगों ने कॉल के साइड में 2 ट्रेड पोस्ट किए थे, जहां पे 3-3 एंट्री किया, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 2 ट्रेड कॉल, एंड एक अच्छा खासा जैकपॉट पॉइंट्स हमें मिल गया। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप पे भी रिवर्सल के ट्रेड थे, बट 260 पॉइंट पे हम लोगों ने जल्दी एग्जिट कर लिया। यहां पर भी देखोगे तो कॉल ऑप्शन का एक निफ्टी का था, उसको हेज करने के लिए एक पुट का ट्रेड दिया, जहां पे हम लोगों ने हल्का फुल्का एवरेज आउट करके निकल गए, बट कॉल वाले ट्रेड में जबरदस्त पॉइंट मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन का ट्रेड, जहां पे अच्छा खासा पॉइंट मिला और ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। बट हाँ, अगर वो 2 कॉल के ट्रेड रख देते तो शायद हमें और अच्छा खासा रैली देखने को मिलता। ना टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहां पे देख सकते हैं काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है, तो उससे बचना है तो लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। एंड जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिएगा, प्लीज डू नॉट कॉल इन दी व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करेंगे तो आपका नंबर ऑटो ब्लॉक हो जाएगा। आप मैसेज कीजिए, जो भी सवाल है मेरी टीम रिप्लाई बैक आपको करेगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बाजार के ऊपर, कल क्या होगा। उससे पहले ऑयल के प्राइसेस पे देख लेते हैं एक बार नजर। WTI क्रूड ऑयल जो है वो आपका 102 पे चल रहा है, हल्का ड्रिप हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो 111-112 पे चल रहा था वो गिर के अभी 109 पे आया है, विच इज गुड। और हल्का फुल्का गिरावट की वजह से क्या है ना कि ग्लोबल बाजार में आप देखोगे तो एशियन बाजार सुबह से ही नेगेटिव रहा, राइट, बट इंडियन मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला और यूरोपियन बाजार फिलहाल पॉजिटिव में चल रहा है। देखते हैं कि डाउ फ्यूचर्स आज क्या क्लोज करता है। अकॉर्डिंग टू दैट गिफ्ट निफ्टी कैसा क्लोजिंग दे रहा हमारा देर रात तक, उस हिसाब से मार्केट में सेंटीमेंट पता चलेगा। बट ओवरऑल सेटअप अभी भी खतरा टला नहीं है। जहां तक निफ्टी का बात करूं तो आप देख सकते हैं 3 बार ऐसा हुआ कि बाजार में बॉटम हिट किया और वो भी
23,400 के सपोर्ट को रीयूज किया, एक बार, दो बार और लगभग तीसरी बार, राइट। 23,400, 23,350 ये आपका सपोर्ट जोन था। मार्केट ने इसको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम यूज किया और उसके बाद बार बार जब रिवर्सल देता है ना तो ये जोन पे आके फंस जाता है, जो कि 23,700 का लेवल है। और आज भी आप देखोगे तो 23,700 के आसपास बाजार फंसा और 23,800 एक और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस साइड की स्टोरी है। डेथ क्रॉस यहां पे बना हुआ है जहां पे 200 EMA और 50 EMA का क्रॉस बना है, तो डेथ क्रॉस का मतलब है सेल सिग्नल। तो इसका अभी तक अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इसको नलिफाई नहीं किया, मतलब अभी भी बाजार ये जो क्रॉसओवर है ना 200 EMA और 50 EMA का अभी भी गैप है। अगर बाजार इसको क्रॉस कर देता है नीचे से तरफ तब जाके ये डेथ क्रॉस नलिफाई हो जाएगा, बट फिलहाल डेथ क्रॉस अभी भी एक्टिव है और बाजार में अभी भी हायर लेवल से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। बट चलो समहाउ आज मार्केट थोड़ा रिवर्स किया, बाइंग डिप यूज किया और कॉल सेट के ट्रेड में हमें अच्छे खासे पॉइंट्स भी मिले हैं। अब आगे क्या होता है ये तो मेलोडी ही बता पाएंगे, बट फिलहाल वॉर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बाजार में टेंशन रहेगा। 26 मई जो कि फाइनल एक्सपायरी है मंथली सीरीज का, 1.2 का पीसीआर चल रहा है जो कि स्लाइडली बाय सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, बट थोड़ा सा ना यहां पे ओवर बॉट है बाजार। जी हां, मैं एक वार्निंग दे रहा हूं, स्लाइडली ओवर बॉट होगा और इन दैट केस अगर बाजार चाहे तो हल्का सा बुल ट्रैप कर सकता है, जैसे कि आज भी बाजार में गैप डाउन दिया फिर रिवर्स किया। कल की तरह स्टोरी लाइन सेम हो सकता है, अगर गैप डाउन देता है फिर रिवर्स करता तो चलेगा, हल्का सा ट्रैप सेटअप बन सकता है। ओपन इंडेक्स बिल्डअप बाइस मिक्स सेंटीमेंट लेके ही चलेंगे, ज्यादा बुलिश नहीं, ज्यादा पॉजिटिव तरफ नहीं रहेंगे और ना ही ज्यादा बेयर साइड में रहेंगे। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव है, बिकॉज जब तक 24,000 के पार नहीं तब तक बाजार में खतरा टला नहीं। 23,650 इसके ऊपर बाजार है, बट मेन मिड पॉइंट जो होगा ना वो 23,600 और 23,500 पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। दिस इज योर सपोर्ट साइड स्टोरी। 23,300 और 23,200 यहां पे एक और साइड स्टोरी और ये 23,000 जहां पे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप का सपोर्ट रहेगा। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 23,700, बट मेन रेजिस्टेंस होगा 23,800 के जोन पे। ये लेवल पे अट्रैक्शन भी है, रेजिस्टेंस भी है। उसके साथ साथ 24,000 का लेवल जहां पे एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। जो बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली व्यू होगा ना वो अभी भी बेयरिश है, बट बेस्ड ऑन इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करूं तो मिक्स्ड व्यू रखेंगे, बिकॉज बाजार में हल्का रिकवरी आया तो मिक्स सेटअप रहेगा। डिलीवरी पे ट्रेड नहीं लेके जाना है, बिकॉज कंफर्मेशन नहीं आया है, दोनों तरफ का अनसर्टेनिटी होगा। कल मॉर्निंग के 1 घंटे में भी दिखाया था मैंने, बाजार में 80-90 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा था। 1 घंटे के अंदर ऐसा 5 बार हो चुका था, 4-5 बार बाजार ने वो 80 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया 100 पॉइंट, फिर ऊपर गया 80 पॉइंट, फिर नीचे आ गया 90 पॉइंट, ये चला। तो ये 5 स्विंग मारा है 1 घंटे के अंदर, समझ जाओ कितना हाई वोलेटिलिटी था। आज बाजार में ऐसा कुछ था नहीं, साइडवेज था, बट एक तरफा ट्रेंडिंग रहा, रिवर्सल ट्रेंडिंग रहा। कल देखते बाजार क्या होता, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन, थोड़ा न्यूज आता है कि चलो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, ट्रम्प भाई से अटैक नहीं कर रहा है, फिर पता नहीं पागलपंथी चढ़ जाता है, अटैक कर देता है। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगा ना, जब तक ये वॉर प्रॉपर्ली दोनों के बीच में कोई डील नहीं होगा, तो डील होने वाला भी नहीं है। बिकॉज आप देखो इंडिया यूएस का डील अभी तक नहीं हो रहा है, राइट। चाइना के साथ यूएस का अभी तक कोई ढंगा डील नहीं हो रहा है, तो ये डील करना यूएस को है ही नहीं, वो टाइम पास कर रहा है। ये तो पूरा दुनिया को पता चल गया, ही इज जस्ट वेस्टिंग द टाइम, दैट्स इट। उनको डील विल नहीं करना, उनको बस पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश कराना ताकि अपना इकोनॉमी को बचा पाए। जब यूएस इकोनॉमी गिरता है ना तो बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी गिराता है, ताकि सब इक्वल फुटिंग पे गिर जाए, यूएस इकोनॉमी उससे बेनिफिट ले ले। वही मकसद है और ये चीज कोई बता नहीं रहा है, बट खुल्लम खुल्ला बात यही बात है। ठीक है, चलिए लेवल्स नोट कर लीजिएगा आप ऑलरेडी। फिलहाल बैंक निफ्टी पे आ जाता है, यहां पे भी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, पिछले वीडियो पे भी और उसके पहले वीडियो पे भी ये लाइन ड्रॉ करके दिया था, जहां पे क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दिया था कि बाजार इस लाइन के अंदर ही बाजार ट्रेड कर रहा। जब तक बाजार ये ट्रेंड ब्रेक नहीं करेगा, ये ट्रेंड ब्रेक नहीं करेगा, ये ट्रेंड ब्रेक नहीं करेगा, तब तक बुल व्यू नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म अगर रिवर्सल कर रहा है तो ठीक, बट बाजार जब तक इसके ऊपर या इसके ऊपर कंफर्मेशन देके ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आएगा। सो जस्ट लाइक दैट, आज अगर आप देखोगे तो लोअर लेवल, सो एक बार मार्किंग कर लेते हैं। दिस इज योर, ये जो लाइन है आपका पहला वाला, लेट्स से ये 3 नंबर वाला, ये बीच वाला 2 नंबर वाला और ये 1 नंबर वाला लाइन है, ठीक है। तो बाजार लोअर लेवल जो 1 नंबर का लाइन है वहां से आज 2 नंबर वाले लाइन पे गया, राइट। ये इजी कर लेते हैं ताकि हल्का रिवर्सल आया, बट लास्ट टाइम भी जब बाजार यहां से गिर के ऊपर गया था तो फिर दोबारा नीचे आ गया था।
इस बार भी आप देखोगे तो बाजार यहां से नीचे गिर के ऊपर जा रहा है, तो देखते हैं कि वापस यहां पे नीचे आ जाता है या नहीं आता है, बिकॉज ये एक बार नहीं हुआ, यहां पे भी देखो नीचे गया फिर ऊपर आया फिर नीचे गिर गया, राइट, नीचे आया ऊपर गया फिर वापस नीचे गिर गया। देखते हैं कि यह ब्रेकआउट करता है या वापस दोबारा 52,400 52,000 को चेस करता है या नहीं। ठीक है, तो ये सेटअप है, ब्रेकआउट किया तो ये आपका 200 EMA जो कि मीन लेवल है बाजार का, जो कि 54,766 पे है। द मीन लेवल इज एट 54,766 पे। ठीक है, फिलहाल सेटअप हल्का रिवर्सल देखने को मिला है, बट सेंटीमेंट क्या बुलिश है? द आंसर इज नो, बुलिश नहीं है सेंटीमेंट, अभी भी बाउंड्री लाइन के नीचे ही चल रहे हैं हम लोग, और जब तक पॉपअप ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक कंफर्मेशन ऑफ बुल साइड नहीं रहेगा। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होगा, कभी ग्रीन तो कभी रेड, वो ऐसा होता ना कि अगर आप चेरोपूंजी घूमने जाओगे ना तो कभी आपको धूप दिखेगा तो कभी आपको बारिश मिलेगा, वही बाजार का मौसम का हालत है। ठीक है, फिलहाल अगर बात करें पीसीआर का तो यहाँ पे 0.79, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 0.79 पे बाजार काफी दिनों से टिक चुका है, राइट, और इसी जगह पे न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे चल रहा है। इन दैट केस न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट लेके चलेंगे, ना बुलिश ना बेरिश। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी साइडवेज रेंज बाउंड पे ही रहा, हल्का रिवर्सल हमें देखने को मिला, इसलिए पुट साइड में शॉर्ट बिल्ड देखने को मिला। ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट बिल्ड था पुट साइड में, तो बुल के इंडिकेट कर रहा है, बट कॉल साइड में भी कोई ज्यादा लंबा लॉन्ग बुलिश व्यू नहीं है, खाली शॉर्ट अनवाइंडिंग ही हुआ है, राइट, तो वो चीज है, मतलब शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं आप उसे। लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिला पुट साइड में, और शॉर्ट साइड में हमें देखने को मिला आपका शॉर्ट कवरिंग में देखने को मिला हमारा कॉल साइड में। तो इन दैट केस हमारा हल्का सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, बट कंप्लीट बुलिश व्यू नहीं रहेगा। मैं एक बार वापस आप लोग को दिखा दे रहा हूं, अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को देखोगे तो आपको दिखेगा यहां पुट साइड में आपको मिला है लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट्स बिल्ड, यहां पे आपको दिखेगा शॉर्ट्स कवरिंग देखने को मिला, जो शॉर्ट बिल्ड था वो शॉर्ट कवर हुआ, मतलब बुलिश इंडिकेशन, यहां पे भी बुलिश इंडिकेशन, और कल बुल ट्रैप ना करा दे, जिसका डर है, बिकॉज एक दिन ग्रीन होता ना उसके बाद दिन रेड करा देता है, यही मार्केट का फितरा है और यही बाजार कर भी रहा है। लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट, और वो है आपका 53,500 के ऊपर बाजार बंद है, तो मैं इसे ही मिड पॉइंट लेता हूं। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा 53,600, 53,800, 54,000, जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। डाउन साइड जो सपोर्ट है वो 53,300, 200 और 53,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर ये चेस करके ब्रेक करता तो 52,800 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली व्यू बेरिश है, और बेस्ड ऑन इंट्राडे सेटअप के हिसाब से बात करूं, सेटअप न्यूट्रल टू मिक्स्ड व्यू रहेगा, ना बुलिश ना बेरिश, मिक्स्ड व्यू पक्का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्विंग मोमेंटम ट्रेड करेंगे, डिलीवरी पे नहीं करना है। कल है एक्सपायरी किसका? सेंसेक्स का, तो चलो लगे हाथ। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे भी पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। अगर यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको यहां पे कहीं प्लॉट करते हैं इस लाइन पे। ठीक है, आप देखोगे तो बाजार ये तीसरी बार हुआ है ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन, ये सपोर्ट जोन को तीसरी बार बाजार कोशिश किया टेस्ट करने का, 1 टाइम 2 टाइम और ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन 3 टाइम्स, बट बार बार इस जोन पे आकर रेजिस्टेंस फेस करता है, जो कि 75,500, 600 के जोन पे है। नीचे 74,400 के आसपास सपोर्ट आपको मिल रहा है, और 74,500 अप्रोक्सीमेटली ये जोन पे एक सपोर्ट रहेगा। तो विद इन दिस 1000 पॉइंट पे बीच बाजार एक बार 2 बार स्विंग कर चुका है, और ये तीसरी बार स्विंग बाजार ने किया है। मीन लेवल जो है वो आपका 76,430 पे है, 76,430 पे आपका क्या है? मीडियन लेवल है बेस्ड ऑन आवरली चार्ट। क्लियर है? अब बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तब जाके आगे का स्टोरी होगा। जब तक मीन रिवर्स नहीं करता और मीन अट्रैक्ट नहीं करता है तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट ये भी नहीं जरूरी है कि बाजार ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि बाजार देखो लास्ट टाइम जब मीन को ब्रेक डाउन करके रिगेन किया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, यहां पे कबड्डी करने के बाद हल्का ब्रेकआउट वाला मोमेंटम बनाया, फिर यहां से कंप्लीट बुल ट्रैप करके टाइम फिश, फिर वापस 2 दिन कबड्डी किया। अब देखो फिर से ये मीन लेवल को एडजस्ट करके नीचे लेके आएगा 76,000 के आसपास, और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, फिर ट्रैप करके फिर नीचे आ जाएगा। यही चल रहा है, बिकॉज मैनिपुलेटेड देखने को मिल रहा है बाजार में, बिकॉज पूरा का पूरा बाजार मिडिल ईस्ट में ईरान के चक्कर पे फंसा हुआ है, ऑयल के प्राइसेस के चक्कर में फंसा हुआ है, और ट्रम्प भाई साहब ट्रूथ सोशल में ही पूरा बाजार हिला देता है। अब जब एक ट्रूथ सोशल के पोस्ट में मार्केट हिल रहा है तो आप टेक्निकल एनालिसिस करके क्या कर लोगे? तो डिलीवरी पे ट्रेड नहीं करना है, वरना बेवकूफ़ी होगा, बिकॉज ना आपके हाथ में बैट है, ना बॉल है, ना स्टेडियम आपका, ना एम्पायर आप हो, ना आपके पास कोई फील्डर है। तो आप बस अपना बुद्धि लगा के खेलने आ रहे हो, तो बुद्धि ऐसा लगाओ कि दोनों तरफ का स्विंग मोमेंटम को आप बैलेंस कर पाओ। यहां पे मेन चीज है बैलेंसिंग करना आपके पोजीशन को, दैट्स इट। डिलीवरी पे लेके जा रहे हो तो बैलेंसिंग करो, इंट्राडे में भी खेल रहे हो तो भी बैलेंसिंग करो, अगर बैलेंस छूटा तो गिरने वाले हो। ठीक है, जहां तक लेवल्स का बात है, 75,300 पे बाजार वापस आ गया है, और हम लोग यहां पे 75,300 को ले लेते हैं हमारा मिड जोन, बट मेन सपोर्ट आपको भी पता है, मुझे भी पता है 75,000 पे।
ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहीं पे है ना 75,000 पे, ये टूटा तो 74,800, 74,500, ये हो गया नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा 75,500 जहां पे स्ट्रॉन्ग हुआ है बिल्डअप है, और इसके साथ साथ 600 का लेवल भी ऐड कर लेते हैं, फिर 75,800 और नेक्स्ट 76,000 पे अनदर लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बिकॉज ये लेवल कंफर्म आ जाता है। 76,300 200 पे फिर से एक और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। बेस्ड ऑन डेली वीकली व्यू हमारा अभी भी बेयर साइड पे है, बेयर ब्रेकआउट नहीं किया, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ, दिस नो चेंज इन द ट्रेंड। हाँ, इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करें तो व्यू मिक्स्ड रहेंगे, बिकॉज बाजार साइडवेज पे आज बंद हुआ, तो मिक्स्ड व्यू चलेंगे, ना बुलिश ना बेरिश, ठीक है। ये कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और एक सवाल जो मेरे पास आता है कि लोग कहते हैं कि सर आप सेंसेक्स के ट्रेड क्यों नहीं देते, आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी क्यों? पैसा बनने से मतलब है, चाहे निफ्टी से बने, चाहे बैंक निफ्टी से बने, चाहे सेंसेक्स में बने, हर तरफ मुंह मारने का जरूरत नहीं है, ये तो मैं मानता हूं। अगर आपको सेंसेक्स में अच्छा लगता है तो आप करो, अगर आपको बैंक निफ्टी में मिल जा रहा तो वो करो। पहले अगर आप देखोगे ना, मैं पिछले 3 साल से सिर्फ बैंक निफ्टी में था, निफ्टी ज्यादा नहीं करता था, बिकॉज मुझे बैंक निफ्टी में मजा आता था, उसके प्रीमियम्स, वोलेटिलिटी, उसके हार्ट बीट मुझे पता थे। फिर निफ्टी वाला डिमांड आया तो मैंने निफ्टी भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी सेंसेक्स के ऊपर मैं फोकस नहीं करता हूं, ना ही मैं ट्रेड देना चाहता हूं, कुछ इंडेक्स मैं अपने लिए छोड़ देता हूं, राइट। जब मुझे लगता है कि नहीं सेंसेक्स के लिए आप लोगों को देना चाहिए ट्रेड तो मैं दूंगा, वरना फ्री टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ही मिलता है, सेंसेक्स के ऊपर कोई ट्रेड मिलता नहीं है। हाँ, बट अपडेट्स मैं आपको लगातार वीडियो पे भी बताता हूं और कमेंट्स में भी आपको उसका रिप्लाई दे देता हूं। तो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।